Hello, how are you, dear students? I hope you all happy and good. So, dear students, today we have start a new chapter. Uh, the name of this chapter is Data on the Table or Data Handling. So, dear students, इस चैप्टर में आप डेटा के बारे में सीखेंगे कि व्हाट इज़ डेटा. डेटा एक तरह का काउंटिंग है जो कि हमको ये दिखाना रहता है कि कौन सी चीज़ कितने नंबर की है, कितना है, और नंबर्स के बीच में कंपैरिजन भी होता है. ठीक है. सो हु ऑल यूज़ इट. द कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिंग एंड अरेंजिंग डेटा इज़ यूज बाय मैनी पीपल. बहुत सारे लोगों में डेटा कलेक्शन का काम किया जाता है. पीपल लाइक स्टैटिस्टिशियन, astronomer and doctors use it for their day-to-day work. जो आंकड़े इकट्ठा करने वाले होते हैं, जिनका काम ही होता है अलग अलग नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करना, और एस्ट्रोनॉमर्स यानी कि जो आकाशीय तारों के बारे में गणना करते हैं या हिसाब किताब रखते हैं, उनको एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है. और डॉक्टर्स अपने पेशेंट का जो ट्रीटमेंट करते हैं उनके बारे में उनके पास पूरा चार्ट होता है, और वो डे टू डे का उनका जो भी एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, उस चार्ट को देखकर वो उनके ठीक होने या वो कितने बीमार हैं इसका वो पता लगाते हैं. ओके. टू फाइंड द नंबर ऑफ थिंग्स इन अ ग्रुप यू काउंट दैम. द टोटल नंबर ऑफ थिंग इज़ अ काउंटिंग नंबर. What are the other way of showing the number of things in a group? ये हम पिक्चर के थ्रू भी कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, यहाँ पे आपको पिक्चर से बताया गया है. ये देखिए कि किस तरह से चीज़ों को काउंट किया जाता है. एक चीज़ जो मैं आपको बिल्कुल इजी वे पे सिखा देना चाहती हूँ वो ये है कि हम चीज़ों को काउंट करना सीखते हैं. वो कितने हैं उस ग्रुप में. फॉर एग्ज़ाम्पल इस बास्केट को देखिए, इसमें वेजिटेबल्स हैं. ठीक है. हाउ मेनी दे आर. अब आप देखिए इसमें कितने हैं वेजिटेबल्स. देखिए, अगर मैं बोलूँ कि पपाया कितने हैं तो इसको काउंट करेंगे हम. 1 2 3 4 5 6 7. देर आर 7 पपायाज. और हाउ मेनी टोमेटोज देर आर. 1 2 3 4 5. देर आर 5 टोमेटोज. ओके. एंड हाउ मेनी ऑनियंस. ओनली 1 ऑनियंस. ओके. एंड हाउ मेनी पीसेस ऑफ जिंजर. देर आर 3 पीसेस ऑफ जिंजर. लाइक दिस. इसी की तरह देखिए, अब इसमें मैं अगर देखूं कि मेरे इस पेंसिल बॉक्स में या इस पाउच में कितने सारे आइटम्स हैं, तो देखिए निकाल के इसको काउंट करते हैं. देखिए 2 3 4 5 एंड वन मोर. देर आर 6 पेन्स इन दिस पाउच. And how many pencils? There are 3 pencils in this pouch. And how many eraser? There are 1 eraser. And how many stapler? Only 1. So अब यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगी कि how many pencils in this vegetable box basket. इस बास्केट में हम पेंसिल को काउंट नहीं करेंगे. वो जो कैटेगरी होती है ये वेजिटेबल की कैटेगरी है, तो इसमें वेजिटेबल ही काउंट होगा. या फिर ये पेंसिल पाउच है तो इसमें हम जो रिटेन आइटम्स है वही काउंट करेंगे. ठीक है. या फिर मैं ये नहीं बोलूँगी इस पाउच में आपके कपड़े कितने हैं. ऐसा नहीं होगा. जब आपके ड्रेसेस के बारे में काउंटिंग होगी तो पूछा जाएगा आपके जीन्स कितने, आपके पास शर्ट कितने, आपके पास शूज़ कितने, टाई कितनी है, इस तरह से. तो वो एक कैटेगरी होती है. ठीक है. अब एक और एग्जाम्पल से मैं आपको सिखा देना चाहती हूँ ताकि आप इस बुक में जितने भी एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं उसको बहुत अच्छे से समझकर करें. तो देख लीजिए, इसको ध्यान से देखिए. ये एक मैंने टेबल बनाया है ना. इस टेबल में हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो कि 2020 में हुआ था, क्लास 2A के 3 स्टूडेंट्स जिनको मैक्सिमम नंबर मिले थे उनका नाम दिया हुआ है. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे नाम है राहुल का, निशा, लीना. तो अब उनको, राहुल को इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ्स में, ईवीएस में कितना मिला यहाँ लिखा है. निशा को कितना मिला यहाँ लिखा हुआ है. लीना को कितना मिला है लिखा हुआ है. अब नंबर्स के बीच में कंपैरिजन भी किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल
यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपसे पूछा जाएगा कि इन तीनों के सारे 4 सब्जेक्ट में टोटल नंबर ऑफ मार्क्स क्या थे। तो अब देखिए यहाँ पे अगर इन चारों नंबर्स को हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे 348 आ रहा है, निशा को मिला है 358 और लीना को मिला है 318। ठीक है, अब आपसे सेकंड क्वेश्चन किया जा सकता है कि हाईएस्ट स्कोर और लोवेस्ट स्कोर किसका है। आप बिल्कुल साफ देख के पता लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्कोर किसने बनाया और सबसे कम स्कोर किसका है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा हाईएस्ट स्कोर था, यहाँ पे नाम आएगा निशा का, और जो लोवेस्ट स्कोर है वहाँ पे नाम आएगा लीना का। ओके डियर स्टूडेंट, सो अब मैं उम्मीद करूँगी कि आपको ये जो स्कोर है या फिर जो डेटा हैंडलिंग है उसके बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक एग्जांपल से हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, ये आपको पिक्चर्स दिखाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक स्कूल के बच्चों का इंटरेस्ट देखा गया कि उनको ऑरेंज जूस, कोल्ड ड्रिंक, मिल्क, लेमोनेड और वाटर, उनमें स्टूडेंट्स कितना इंटरेस्ट लेकर उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो टीचर ने सारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठे किए और क्लास में बच्चों के सामने ये पूरा टेबल रखा। तो यहाँ पे ड्रिंक्स के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यानी कितने बच्चों ने वो ड्रिंक लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑरेंज जूस, कोल्ड ड्रिंक, मिल्क, लेमोनेड, वाटर। ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है। अब उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, तो क्या किया जा रहा है, देखिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक मिल्क। देखिए कितने स्टूडेंट हैं जो कि मिल्क पसंद कर रहे हैं, 7। ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक कितने, नंबर ऑफ 11 स्टूडेंट्स लाइक cold drinks. Okay, अब also note that the number of students who like orange juice is more than the number of students who like lemonade. अब यहाँ पे देखिए लेमोनेड सिर्फ 2 बच्चों ने लिया और ऑरेंज जूस उससे ज़्यादा बच्चों ने लिया। ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन हुआ नंबर्स का। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक मिल्क इज़ लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक कोल्ड ड्रिंक। यहाँ पे नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो मिल्क कितने ने पिया, यहाँ पे देखिए 7 ने, लेकिन कोल्ड ड्रिंक बहुत सारे बच्चों ने पिया, 11 बच्चों ने। तो ये नंबर ज़्यादा हुआ कोल्ड ड्रिंक का इन कंपैरिजन ऑफ मिल्क। ठीक है, अब आपको आंसर देना है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक इन द क्लास। इसमें सबसे पॉपुलर ड्रिंक कौन सा है, तो पॉपुलर वही होगा जिसको सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने लिया। विच इज़ द लीस्ट पॉपुलर ड्रिंक, सबसे कम पसंद करने वाला ड्रिंक इसमें से कौन सा, लीस्ट मतलब सबसे कम। ठीक है, तो सबसे कम लोकप्रिय कौन सा वो भी दिख रहा है आपको, वो यहाँ पे आप उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पे नंबर नहीं पूछ रहा है, ठीक है, नाम पूछ रहा है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक लेमोनेड, लेमोनेड यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, डैश देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक से इसको कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ लिखा है लेमोनेड इज़, मतलब बात लेमोनेड की हो रही है और कंपेयर किया जा रहा है कोल्ड ड्रिंक से। तो कोल्ड ड्रिंक के कंपैरिजन में लेमोनेड लेस आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो सारे पेजेस आगे दिए हुए हैं वो आप करने में एबल होंगे। देखिए ये सारे दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ेंगे और इसको खुद करेंगे। ये पिक्टोरियल है, पिक्चर देख के इसको आपसे पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया है, व्हाट इज़ पिक्टोग्राफ, पिक्चर से बना हुआ। ठीक है, तो डेटा शोन विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर और इमेजेस इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। पिक्चर दिखाकर जो नंबर्स होते हैं या डेटा होते हैं, डेटा यानी काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, वो कहलाता है पिक्टोग्राफ। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है ये आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।